नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर की। यह मंदिर श्योपुर ज़िले से लगभग 7 किलोमीटर दूर नागदा गांव में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ कुछ मान्यताओं एवं कुछ किंवदंतियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मान्यताओं की बात करें तो बताया जाता है कि महाभारत काल के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस धाम की स्थापना की थी, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है। हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यहाँ एक और किंवदंती प्रचलित है कि एक गाय इस स्थल पर आकर रुकती थी। स्वतः ही गाय का दूध निकलता था। तब ग्रामीणों ने खुदाई की तो शिवलिंग को पाया, तब इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं पाए गए। हालांकि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, तो किसी भी बात को झुठलाना सही नहीं है। बाद में आसपास के मंदिरों के साथ साथ इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी सिंधिया राजवंश ने करवाया था। तो आइए जानते हैं हम इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हम पहुंच चुके हैं नागदा शिव जी के प्रांगण में, जिसे नागेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सुबह का समय है और यहाँ पे आपको भक्तों का जमावड़ा दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बने प्राचीन छतरियों के बारे में, जिनमें शिवलिंग स्थापित है। एक बात ध्यान देने लायक है कि ये शिवलिंग सभी क्षीण हो चुके हैं। इनका क्या कारण है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इनका कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, जहाँ हम आपको बताएंगे इस मंदिर की शोभा के बारे में। यहाँ ये चबूतरे बने हुए हैं जिन पर भी शिवलिंग स्थापित हैं। और ये चबूतरे तो नए बनाए गए हैं, लेकिन जो शिवलिंग है इनके वो काफ़ी प्राचीनतम है, क्योंकि इनका पत्थर बहुत पुराना है, जो कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ भक्तों के जमावड़े को देख पा रहे हैं, जो कि पूजा की सामग्री तैयार करने में मशगूल है। अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्य चल रहा है मंदिर के रखरखाव का। अब हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के बीचों बीच, जहां हमारे बगल में बना है गणेश मंदिर। यह है गणेश मंदिर। यह मंदिर भी काफी प्राचीन है, लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि इनकी जो मूर्तियां हैं वो काफी पुरानी हैं। अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। यह मंदिर का ऊपरी भाग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफी सुंदर दृश्य है। ये देख सकते हैं आप। और यह है हनुमान मंदिर। और इनके बगल में एक और शिव मंदिर। और यह है पूरे मंदिर का व्यंगम दृश्य। मंदिर के बीचों बीच बना है एक हवन कुंड, जहाँ पूजा अर्चना की जाती है।
और हम अब चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां शिव जी का प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की भव्यता, जो कि देखने लायक है। यहाँ भी काफी प्राचीन मूर्तियां लगाई हुई हैं। यहाँ पे भी आप कुछ भक्तों को पूजा करते हुए देख पा रहे हैं। जो कि सुबह सुबह शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। ये वही मंदिर है जहाँ की प्राकृतिक रूप से शिव जी का जलाभिषेक होता है, जो कि बहुत सालों से होता आ रहा है। यहाँ से वो जलधारा निकलती है। यहाँ की दीप जलाए गए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। जो कि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इस जलधारा के बारे में आपको बता दें कि ये जलधारा बहुत सालों से नहीं सूखी है। अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर की तरफ, जहां हम आपको ले चलेंगे दूसरे भाग में। आपको बता दें कि यहाँ पे हर वर्ष शिवरात्रि पर मेला लगता है, जहाँ पे हजारों श्रद्धालु दर्शन पाने आते हैं। और श्रावण मास में यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। ये आसपास बने भवन हैं, जो कि लोगों को रहने के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक और छतरी नजर होगी, जिसमें भी शिवलिंग स्थापित है और उनके सामने हैं नंदी महाराज। ये भवन है, यहाँ लोग रहते हैं। और भोजन पकाते हैं, पूजा करते हैं। आज यहाँ भीड़ नहीं है, वैसे श्रावण मास चल रहा है, लेकिन आज शुक्रवार के कारण यहाँ भीड़ बहुत कम है। वैसे भी अभी सुबह का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। श्रावण मास में 7 दिन यहाँ पूजा होती है और भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन पाने आते हैं। यह गौमुखी कुंड है, जिसका जल गौमुखी से नदी में प्रवाहित होता है। अब हम ले चलते हैं आपको नदी की ओर। यह सीप नदी की सहायक नदी है। हम आपको दर्शन कराते हैं गौमुखी का। यह है गौमुखी, जहाँ लोग स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा काफ़ी विहंगम है और मनमोहक है। दूर दूर तक प्रकृति ने हरियाली बिखेरी हुई है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। सिद्धेश्वर महादेव
यह मंदिर नागेश्वर मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ का दृश्य भी आपको मन को मोहने के लिए काफ़ी है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदी के उच्च प्रवाह के कारण ये मंदिर आधे डूबे हुए रहते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है तो ये मंदिर अभी पानी से बाहर है। इस मंदिर की भी यही खासियत है कि यहाँ पे अविरल जलधारा बहती है जो कि शिवजी की जटा से निकलकर शिवलिंग का अभिषेक करती है और यह जलधारा काफ़ी प्राचीन है जो कि कभी नहीं सूखती और हमेशा चलती रहती है, जबकि आसपास के सारे जलाशय सूख जाते हैं लेकिन ये अविरल जलधारा नहीं सूखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है जहाँ पे और भी मूर्तियां लगी हुई हैं। बारिश के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलानी आते हैं क्योंकि नदी अपने उच्च प्रवाह पर होती है, वह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होती है। आप यहाँ की खूबसूरती से अनुमान लगा सकते हैं कि जब पानी आता होगा तो यहाँ कितना हरा भरा दिखता होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्थर कट चुके हैं नदी के प्रवाह से। ये पास ही बना भवन है, यहाँ पे लोग भोजन बनाते हैं, आप देख सकते हैं। ये पत्थर आप देख सकते हैं कि कटे हुए हैं जो कि पानी के प्रवाह से कट चुके हैं। अब हम चलते हैं ऊपरी भाग में। अब हम दूसरे मंदिर की ओर चलते हैं जिसका नाम है भूतेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भी सिद्धेश्वर महादेव से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है और हम पहुंच चुके हैं भूतेश्वर महादेव के प्रांगण में। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत के समय की है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन मूर्ति के काफी प्राचीन होने के कारण हम इसको झुठला नहीं सकते। मेरे अनुसार पंडित जी ने हमें ये बताया था कि यह मंदिर महाभारत के समय का है, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर आ चुका है। यहाँ पर भी आप भक्तों की चहल पहल को देख सकते हैं। आसपास की खूबसूरती देखने लायक है और यहाँ आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं। और यह है मंदिर के गाय का बनने का स्थान, जहाँ मंदिर की गाय बांधी जाती है।
अब आप देख सकते हैं मंदिर के आगे का दृश्य, जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आप देख सकते हैं आसपास के नज़ारे को, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है और किसी के मन को मोहने के लिए काफ़ी है। अब हम ऊपरी भाग में चलते हैं, जहाँ हम शिव जी के दर्शन करेंगे। यहाँ भी कुछ भवन बने हुए हैं और कुछ हवन कुंड भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं आसपास के नज़ारे को। इस मंदिर की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति महाभारत के समय स्थापित की गई थी, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण न होने के कारण हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बोला जाता है कि इसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, तो इस बात को झुठलाना सही नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। हम मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको। यह है प्राचीनतम शिवलिंग, जहाँ लोग पूजा करते हैं। इन्हें भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है एवं इन्हें भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे द्वेणी संगम। यहाँ पर सीप नदी व उसकी सहायक नदी का संगम है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह को बनाता है। यहाँ पर आप हरियाली देख सकते हैं, जो कि आपके मन को मोह लेगी। हम चलते हैं नीचे की ओर। देख सकते हैं जैसे आप बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अभी कुछ बारिश हुई थी, इसलिए हम ले चलते हैं आपको नीचे की ओर। यह है सीप नदी की सहायक नदी। और यह है सीप नदी। यह है इनका दोनों का संगम, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब हम आते हैं हमारे अंतिम मंदिर की ओर, जिसे राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे, दोपहर का समय हो चुका था, काफ़ी धूप बढ़ चुकी थी और थोड़ा लेट थे, इसलिए मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। लेकिन फिर भी हम मंदिर गए, क्योंकि हमें आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाना था। आप देख सकते हैं यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
ये भवन है जहाँ पुजारी जी रहते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। कहा जाता है कि ये मंदिर भी काफी प्राचीन है। लेकिन तब इतना मंदिर नहीं था जो कि अब बनाया हुआ है। पहले सिर्फ यहाँ मूर्तियाँ विराजमान थी। ये देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर का नज़ारा। जहाँ राम, जानकी व लक्ष्मण की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप इनकी भव्यता को देख सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मंदिर के प्रांगण में। यहाँ आपको चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि एक बाग की तरह लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी है और यहाँ कुछ सैलानी इसके नीचे ठहरे हुए हैं। अब हम ले चलते हैं आपको हमारे अंतिम पड़ाव की ओर, 12 खंबी। यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और इन सब मंदिरों का जो रखरखाव है वो पंचायत और समिति के हाथों है। यहाँ जो मेला लगता है उसका रखरखाव भी समिति व पंचायत के हाथों ही है। देख सकते हैं जैसे कि आप मंदिर का दृश्य, नागेश्वर मंदिर। ये जो छतरी है वह नागेश्वर मंदिर के सामने ही नदी के दूसरी पार है। अब हम ले चलते हैं आपको 12 खंबी। कहा जाता है कि यह छतरी व इसके पास बना जो चबूतरा है वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसी किंवदंती है कि रातों ही रात यह दोनों बनाए गए थे और सुबह होते होते जो बनाने वाले थे वो इसे छोड़कर चले गए। अब पता नहीं कि इस किंवदंती में कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ कह पाना कठिन है क्योंकि यहाँ पर भी कोई दस्तावेज या पत्थर पर उकेरा गया शब्द नहीं मिलते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के ऊपरी भाग की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे को। इस छतरी में 12 खंभ हैं, मतलब 12 खंभे हैं, इसलिए इसे 12 खंभी कहा जाता है। यहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित है और उनके सामने हैं नंदी महाराज, जो कि काफ़ी प्राचीनतम है और शिवलिंग का आकार काफ़ी बड़ा भी है।
एवं दूसरी ओर है वो चबूतरा जो अधूरा रह गया था। बताया जाता है कि यहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित होने वाला था। आप यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे को देख सकते हैं। वह अलविदा लेते हैं हम, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। हेलो गाइस, आई एम हेमंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।